नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीवी कितना बिजली यूनिट खपत करता है। पूरी जानकारी को हम लोग जो है डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि क्या होता है टीवी तो हर घर में लगा हुआ है। जब बात बिजली बिल की आती है तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपका टीवी कितना बिजली खपत कर रहा है, पंखा कितना बिजली खपत कर रहा है, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ये सभी जो विद्युत उपकरण है वो कितना कितना बिजली यूनिट खपत कर रहा है, ये जानकारी अगर आपको हो जाएगा तो बिजली बिल को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अभी के दौर में जो है लगभग हर घर में टीवी होता है। सुबह की खबरों से लेकर रात तक जो है एक तरीके से मनोरंजन हो गया, न्यूज़ हो गया, हर चीज़ जो है आप टीवी में देखते हैं। मोबाइल में भी लोग देख रहे हैं, लेकिन खासकर जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं मोबाइल में उतना नहीं देखते हैं, आपका टीवी में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि टीवी कितनी यूनिट बिजली खपत करता है। देखिए, इसी को हम लोग जो है डिटेल में समझेंगे। तो अलग अलग साइज़ का जो है टीवी होता है। आप भी देख लेंगे नया नया तकनीक पे टीवी जो आ रहा है, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, अभी स्मार्ट टीवी आने लगा है। तो इन्हीं सब को जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, टीवी की बिजली खपत किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, टीवी कितनी बिजली खपत करेगा यही कई कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है टीवी का प्रकार, कि टीवी किस तरीके का है, एलईडी है, एलसीडी है, आपका प्लाज्मा है या आपका स्मार्ट टीवी है। उस तरीके से है टीवी का साइज, जितना बड़ा स्क्रीन साइज होगा उतना ज़्यादा बिजली खपत होगा। तीसरा है ब्राइटनेस और साउंड सेटिंग, ज़्यादा ब्राइटनेस वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो बिजली खपत ज़्यादा होगा। उपयोग का समय, आप रोज़ाना कितने समय टीवी देखते हैं, टीवी आपका चलता है। और पांचवा पॉइंट है आपका स्टार रेटिंग, 5 स्टार टीवी कम बिजली खपत खाता है अगर आपका 1 स्टार है तो ये सब पॉइंट है जो इसी पर जो है बिजली आपका खपत निर्भर करता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि अलग अलग प्रकार के टीवी की जो पावर रेटिंग है वो कितना है, उसका जो है औसत जो है क्षमता कितना कितना। तो टीवी का प्रकार देखिए, पुराना CRT टीवी वो लगभग 100 वाट से लेके आपका 150 वाट के बीच में था। LCD टीवी आपका जो है 120 वाट से लेके आपका 200 वाट के बीच में है। LED टीवी जो है आपका 50 वाट से लेके जो है आपका 150 वाट के बीच में रेंज करता है। उसके तरीके से आपका स्मार्ट LED टीवी आपका 70 वाट से लेके आपका 200 वाट के बीच में। उसी तरीके से आपका प्लाज्मा टीवी या 200 वाट से लेके 400 वाट के बीच में रेंज करता है। यानी जो है आजकल के LED और स्मार्ट टीवी पुराने टीवी की तुलना में आपका 50% तक जो है बिजली वो आपका सेव करता है। उसका जो है पावर रेटिंग कम होता है, खपत जो है कम होता है। यही हो गया आपका। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टीवी की बिजली यूनिट खपत जो है वो कैसे निकाला जाता है। देखिए, बिजली खपत निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, बिजली खपत यूनिट। अब यहाँ पर यूनिट समझिए, यूनिट होता है आपका बिजली खपत का इकाई होता है। हम लोग बिजली खपत को यूनिट में मापते हैं। जैसे अगर हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो उसको जो है लीटर में बोलते हैं। जो आपका घरेलू सामान हो गया, आटा चावल दाल हो गया, सब खरीदते हैं तो उसको केजी में बोलते हैं। उस तरीके से बिजली यूनिट का कितना खपत हुआ तो हम लोग बोलेंगे उसको कि 10 यूनिट खपत हो गया या 20 यूनिट खपत होगा। तो यूनिट यही होता है। तो बिजली खपत का जो फार्मूला है वो है आपका पावर जो वाट है उसको 1000 से हम लोग को डिवाइड कर देना है, और उसके बाद कितना टाइम के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं उसको उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करें। कहने का अर्थ है कि वाट हो गया, उसको 1000 से डिवाइड करिए और कितना टाइम के लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका ये फार्मूला है। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया गया है कि आपका 100 वाट का जो है LED टीवी है, ठीक है। तो अगर आपका 100 वाट का LED टीवी रोज़ 5 घंटे चलता है तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 0.5 यूनिट प्रतिदिन, यानी आधा यूनिट प्रतिदिन। तो महीने का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 15 यूनिट हो जाएगा आपका महीने का। दूसरा एग्जाम्पल है कि 150 वाट का LCD टीवी है। अगर वो जो है आप 6 घंटा चलता है या 6 घंटा देखते हैं तो आपका जो है 0.9 यूनिट प्रतिदिन हो जाएगा और 27 यूनिट जो है आपका प्रति महीना हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल है आपका 200 वाट का स्मार्ट टीवी है और 4 घंटा रोजाना चलता है तो आप 0.8 यूनिट प्रतिदिन हो जाएगा, 24 यूनिट जो है आपका
प्रति महीना हो जाएगा। देखिए तो ये जो है आपका टीवी जो है उसका सबसे पहला उसका डिपेंड करता है कि उसका वाटेज कितना है, दूसरा डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए आप जो है टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखते हैं टीवी का बिजली बिल कैसे निकलेगा, कैसे निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपकी बिजली जो क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो है बिजली का दर जो है यूनिट प्रति रेट जो है आपका जो है 7 रुपये प्रति यूनिट है। तो आप देखिए अगर आपका एलईडी टीवी 100 वाट रोज 5 घंटा चलता है तो 15 यूनिट होगी आपका महीना में, 7 रुपया से गुना कर देंगे तो 105 रुपया महीने में हो जाएगा। उसी तरीके से एलसीडी टीवी अगर 150 वाट का 6 घंटा चलता है तो 27 यूनिट हो जाएगा, महीने का जो है आपका 189 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से स्मार्ट टीवी 200 वाट का है, रोज़ 4 घंटा चलता है तो 24 यूनिट खपत होगा और ये आपका 168 रुपये का आएगा। तो आप इस एग्जाम्पल को देख के यहाँ ना कर सकते हैं कि जो है आपका जो है स्मार्ट टीवी के इसमें बिजली बिल कम आता है या ज़्यादा आता है। सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टाइम के लिए जो है आप चलाते हैं। तो पहला किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कितने वाटेज का है, कितने वाटेज का है और आप कितना टाइम पीरियड के लिए उसको चलाते हैं या देखते हैं। यहाँ पे जो है टीवी का साइज और बिजली खपत एक तरीके से जो है कंपैरिजन चार्ट बनाया गया है। 24 इंच का जो है टीवी है और एलईडी टीवी है तो 30 से 50 वाट का होगा, एलसीडी टीवी होगा तो आपका 60 से 80 वाट का होगा। 32 इंच का जो है 50 से 70 वाट, 100 से 120 वाट, 40 इंच का है अगर तो आपका देख रहे हैं 70 से 100 वाट, 120 से 150 वाट के बीच में रेंज करेगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर सभी वाट जो है जो आपका साइज होता है इंच के हिसाब से टीवी का उसके अनुसार है। यानी कहने का अर्थ है कि जितना बड़ा टीवी होगा उतनी ज़्यादा बिजली खपत होगी, इस बात को आपको समझना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं टीवी की बिजली खपत कम करने के क्या सब उपाय हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि स्टार रेटेड टीवी खरीदें। 5 स्टार रेटिंग वाला टीवी कम बिजली खपत खाता है। ब्राइटनेस और वॉल्यूम कम रखें, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा तो बिजली खपत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद है पावर सेटिंग मोड का उपयोग कर, ज़्यादा एलईडी स्मार्ट टीवी या फीचर मौजूद होता है। अनावश्यक समय पर टीवी नहीं चलाना है, सही बात है, नहीं यूज है तो बंद रखिए। उसके बाद है प्लग निकाल दें, टीवी ऑफ करने के बाद भी स्टैंड बाय मोड में जो है वो बिजली खपत करते हैं, इसलिए जो है ऑफ़ कर दे पूरी तरीके से। नहीं कि टीवी बंद कर दे और स्विच से ऑफ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना, उसको स्विच से भी ऑफ करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी। स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कनेक्शन, ऐप्स और स्ट्रीमिंग फीचर होते हैं, इसीलिए यह थोड़ा ज़्यादा बिजली खपत करता है, सही बात है। लेकिन एडवांस तकनीक होने से जो है स्मार्ट टीवी का पावर मैनेज बेहतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर जो है फाइनली नहीं के बराबर पड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ सवाल है जो जनरली लोगों के दिमाग में रहता है या पूछे जाते हैं। क्या टीवी को पूरे दिन चलाने से ज़्यादा बिजली बिल आएगा? सही बात है, जितना ज़्यादा आप चलाएंगे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उतना टाइम में आपका ज़्यादा यूनिट खपत होगा। तो सही बात है, चूँकि ये डिपेंड करता है वाटेज पे और दूसरा डिपेंड करता है इसका टाइम पे कि कितना टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। क्या टीवी इन्वर्टर या सोलर से चल सकता है? तो भैया टीवी जो है आपका इन्वर्टर से और सोलर से जो है चलाया जा सकता है। क्या एलईडी टीवी सबसे कम बिजली खाता है? हाँ, एलईडी टीवी एलसीडी और प्लाज्मा टीवी की तुलना में सबसे कम बिजली खपत करता है। कंक्लूजन फाइनल है हमारा कि टीवी की बिजली खपत उसकी वाट क्षमता, साइज, तकनीक और इस्तेमाल के समय पर निर्भर करती है। छोटा एलईडी टीवी 100 वाट का 5 घंटा चलने पर 15 यूनिट प्रति माह खपत करेगा। बड़ा एलसीडी स्मार्ट टीवी जो 150 से 200 वाट का रोज 5-6 घंटे चलने पर यह 24 से 30 यूनिट प्रति माह बिजली खपत करेगा। यानी औसतन एक टीवी आपके बिजली बिल में 100 से 200 रुपये प्रति माह का योगदान करता है। अगर टीवी देखते हुए बिजली बिल बचाना चाहते हैं तो आपका एलईडी टीवी रखिए, 5 स्टार टीवी रखिए और पावर सेटिंग मोड का इस्तेमाल करिए अगर आपका उसमें है। तो इसका जो मेन कंक्लूजन पॉइंट है कि उसका रेटिंग किस पे डिपेंड करता है, आपका बिजली खपत जो है वाट क्षमता, साइज, तकनीक और कितना टाइम के लिए यूज़ करते हैं। यानी मोटा मोटी जो है 100 से 200 रुपये के बीच में ये आपका जो है बिजली बिल पे आपका
असर डालेगा प्रति महीना। इसी तरीके से अगर आप हर जितने भी इक्विपमेंट आपके घर में इस्तेमाल हो रहे हैं आपको पता होगा, तो आप जो है आसानी से पता कर सकते हैं कि कितना जो है हमारा बिजली बिल जो है महीने का आ सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।